जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री भाई जी व राधा बाबा की कृपा पूज्य संतोष बहन जी को प्राप्त हुई। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण प्रेमी जी। कृष्ण प्रेमी जी संभवतः प्रथम विदेशी हैं जिन्हें ब्रजमंडल में संत की उपाधि से विभूषित किया गया। मूलतः इंग्लैंड के निवासी रोनाल्ड निक्सन लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की धर्मपत्नी यशोदा माँ के प्रिय शिष्य थे। पूज्य संतोष बहन जी की कृष्ण प्रेम जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उन्हीं के शब्दों में, उन्हें देखकर मुझे लगा जैसे साक्षात महाप्रभु ही हैं। वर्ण तो उनका गौर था, चेहरा भी असाधारण रूप से तेजस्वी था। मैं तो सोच भी न पाई कि ये विदेशी हैं। मुझे तो उनमें महाप्रभु के ही दर्शन हो रहे थे। सरला और मैं उनको घंटों निहारते रहते। उनकी वजह से जगन्नाथ घाट के आसपास का पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो गया था। वे हृदय मन प्राण को द्रवित करने वाले कीर्तन किया करते थे। सन 1957 की शरद पूर्णिमा के बाद की बात है। भोर का समय था। कृष्ण प्रेम जी जगन्नाथ मंदिर के बाहर बुर्ज पर खड़े भोर की चांदनी को अवलोकते अपने ही जगत में लीन कीर्तन कर रहे थे। उनके ठीक पीछे थोड़ी दूर ही चुपचाप खड़ी पूज्य संतोष बहन जी तन्मयता से कीर्तन सुन रही थीं। सुध बुधहारी कीर्तन को श्रवण करते करते अपनी भाव तन्मयता में श्री संतोष जी यमुना जी में गिर पड़ी। उन दिनों यमुना जी टिकारी घाट तक बहती थी। कृष्ण प्रेम जी छपाक की आवाज़ से चौंके, झट यमुना जी में कूद पड़े और इन्हें यमुना जी से निकाल कर लाए। इनके होश में आने पर कहने लगे, मैया कीर्तन की इतनी दीवानी हो, यहाँ मत आया करो। मैं खुद ही यदा कदा तुम्हारी कुटिया पर आ कीर्तन किया करूँगा। और बाद में बहुत बार वे इनकी कुटिया पर पधारते। सरला जी हारमोनियम बजाती, घंटों सभी कीर्तन की मस्ती में डूबे रहते। एक बार आप इनसे बोलीं, आपके ठाकुर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें भोग लगाने की इच्छा है। क्या पाते हैं वे भोग में? कृष्ण प्रेम जी ने कहा, चना चबेना। पूज्य संतोष जी ने सोचा संत ने संकोचवश ऐसा कहा है। आप दूसरे दिन रात भर भीजे बादाम आंचल में बांध कृष्ण प्रेम जी के यहाँ पहुँच गई। इनकी भाव निष्ठा देख वे हंस दिए। पूज्य संतोष बहन जी ने वहीं से यमुना जल ले ईंट पर पीसकर अपने आंचल से छानकर पेय बनाया और ठाकुर को भोग लगाया। इतनी प्रीति से बनाए इस पेय को ठाकुर जी ने कितने चाव से आरोगा होगा। इस विचार से मन उनकी ठाकुर प्रीति और संत निष्ठा पर मुग्ध हो उठता है। श्री आनंद दास बाबा जनकपुरी के निवासी रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित पूज्य आनंद दास बाबा भी भगवत साक्षात्कारी विभूति थे। श्री हनुमान जी इनके इष्ट थे। निमाड़ प्रांत में आपने संकीर्तन का बहुत प्रचार किया। श्री वृंदावन धाम में दुसायत में रह रहे आनंद दास बाबा के यहाँ रामनवमी, विहार पंचमी पर श्री राम विवाह और तुलसी जयंती पर भगवत संगोष्ठी जैसे उत्सव बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। उन उत्सवों में करह वाले रामदास बाबा, नारायण स्वामी, मामा जी बक्सर वाले और पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी जैसे उस समय के सभी संतों का आगमन होता। भक्त पद रज रसिक श्री संतोष जी तो सदैव ऐसे दुर्लभ आयोजनों की बाट जोहती। इन उत्सवों पर शामिल हो उन सब की चरण धूलि बटोरने का अवसर सहज ही सुलभ हो जाता। पूज्य आनंददास बाबा भी कभी कभी उनके यहाँ आया करते थे। अदम्य इच्छा शक्ति सभी वैष्णव संतों के प्रति उनकी श्रद्धा अनूठी थी, पर सरला जी के प्रति उनकी महद भावनाएं दैनिक दिनचर्या में भी झलक जाती थीं। सन 1958 की बात है। पूज्य संतोष जी बहुत ही बीमार हो गईं।
वस्तुतः ये अपने शरीर के प्रति अत्यधिक कठोरता बरतती तितिक्षा में जीवन बिता रही थीं और कभी कभी यह अत्यधिक कठोरता देह के लिए असहनीय बन रुग्णता में बदल जाती थी। यह प्रसंग उन्हीं के शब्दों में। मेरा असहाय कष्ट देख मकान मालिक की पत्नी मुझे सेवाश्रम दिखाने ले गई। साथ जाने को और था भी कौन। वहाँ घाव सुखाने के लिए मुझे सुई दी गई। शायद पेंसिलिन इंजेक्शन ही था, क्योंकि बाद में वे पेंसिलिन दवाइयों के प्रति बहुत सतर्क रहीं। उनकी प्रतिक्रिया इनके शरीर में सदैव ही देखी गई। वह दवाई शरीर के अनुकूल न पड़ी और मेरी हालत बहुत बिगड़ती गई। ऑक्सीजन भी देनी पड़ी। मैं बेहोशी की हालत में थी। उन दिनों सेवाश्रम तटीय स्थान के पास परिक्रमा मार्ग पर था। अधिकारी महाराज जी बहुत ही संवेदनशील और भक्त थे। उन्होंने पूछा, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैंने झट से कहा, मुझे यमुना किनारे ले चलो। महाराज जी को भी एहसास हो गया था कि मैं बचूंगी नहीं। मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सामने ही यमुना पुलिन पर ले जाने की व्यवस्था कर दी। रज में कंबल बिछा मुझे लिटा दिया गया। सरला जी को कुछ भी खबर न थी और इधर मैं बेहोश हो चुकी थी, पर घर पर बैठी सरला को इसकी प्रतीति हो गई। सबके दावा करने पर भी कि मैं ठीक हूँ, इंजेक्शन लेकर अभी आ जाऊँगी, वह यही दोहराती रही, संतोष जी जा रही हैं, मुझे वहाँ ले चलो। अंततः एक तांगा कर पूछते पूछते वह यमुना तट पर पहुँचती और बोली, संतोष जी उठो, घर चलो। उनके तट पर आ पहुँचते ही मैंने आँख खोल दी। सोचा, संतोष तू चली जाएगी तो इन्हें कौन देखेगा। इतना कह मेरी ओर देख पूज्या संतोष जी कहने लगी। ऐसी अलौकिक आत्मा थी सरला, और मैं मन ही मन मुग्ध सोच रही थी। और आप कैसी संत हो जो सेवा के संकल्प से मृत्यु के सिर पर पांव रखकर फिर खड़ी हो गई। अपनी गरिमा को वह अपने मुख से क्या कहती, पर उनकी अदम्य इच्छा शक्ति, विधि के विधान को भी टालने की सामर्थ्य को मैं समझ रही थी। उनकी इस परिस्थिति का प्रमाण उनके अंतिम अस्वस्थता के समय कई बार मिला। अस्तु, उस दिन तो यमुना तट से उठ ये सरला जी के साथ घर आ गई। महाराज जी इनके सकुशल घर लौट आने पर आश्चर्यचकित रह गए थे। वृंदावन में इन्हें घूमते देख विनोदवश कह उठते, संतोष तो जा चुकी है, ये कौन है? ये उसके बाद अस्पताल नहीं गई। वहाँ की दवाइयों से इन्हें कुछ लाभ भी नहीं हो रहा था, पर कष्ट असहनीय था। घाव फैलते जा रहे थे। इन्होंने तो ठाकुर से शिकायत करनी न थी, पर परीक्षा काफ़ी हो चुकी थी। एक दिन पूज्य संतोष बहन जी ने स्वप्न में एक आवाज़ सुनी, कमीला लगाने से घाव सूख जाएंगे। इन्होंने पूज्य मनोहर दास बाबा से कमीला मंगाकर लगाया। कुछ ही दिनों में सभी घाव ठीक हो गए। वस्तुतः इनके असाधारण देह के लिए उपाय भी असाधारण ही होते। बाद में भी देखा गया, ये हर बीमारी को अपने पूरे शरीर पर विक्स मल लेती और ठीक भी हो जाती। इनका हर कार्य अलौकिक सा ही था। पूज्या बहन जी सभी की श्रद्धा थी, सभी की प्रणम्य थी। वृंदावन आने पर सभी परिचित श्रद्धालु प्रेमीगण इन्हें प्रणाम करने अवश्य आते। मजीठे में रह रही कृष्ण भक्ता श्यामा माता जी श्री धाम की अनन्य प्रेमी थीं। लाहौर में ये सत्संग सम्मेलन में पूज्या संतोष बहन जी को कई बार देख चुकी थी। वहाँ सामीप्य का अधिक अवसर न मिलने पर भी इनकी श्री संतोष बहन जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। वृंदावन आने पर तो इन्हें घंटों पूज्या बहन जी के पास बैठे देखा गया। श्री कृष्ण चर्चा में रत कब समय बीत जाता पता ही न चलता। उनकी स्नेहिल निष्ठा का यही प्रमाण है कि उन्होंने अपने हाथ से सूत काट कर हरी चौड़ी किनारी डाल पूज्या संतोष बहन जी के लिए एक साड़ी बुनी और वृंदावन आने पर बहुत ही श्रद्धा से इन्हें समर्पित की। साड़ी बहुत ही सुंदर बनी थी, पर काफ़ी भारी हो गई थी। पूज्या बहन जी की दुबली पतली काया, उनके इतने स्नेह से ओतप्रोत इस साड़ी को उन्होंने एक दो बार धारण किया,
फिर अलमारी में रख दी। ये साड़ी इन्हें बहुत प्रिय थी। एक दिन प्रमिला जी जब इन्हें प्रणाम करने को आईं तो आप उनसे विनय सी करती बोली, मुनिया एक चीज़ तू दे, एक चीज़ दूँ तुझे, मुझे वह प्राणों से भी प्रिय है। तू अगर पहने तो तुझे एक साड़ी दूँ? बोल पहनेगी तभी दूंगी। निश्चय ही प्रमिला जी के आनंद का पारावार न था। पूज्या बहन जी की प्रसादी धोती बिना मांगे मिल जाना कल्पनातीत बात थी। पूज्या बहन जी का लाड भरा कृपा दान था। पूज्या बहन जी श्यामा माता की स्नेहिल श्रद्धामयी भावनाओं से भली भांति परिचित थीं। उनके भावों को उचित सत्कार देती हुई प्रमिला जी जैसी उत्कृष्ट साधक पर ये प्यार उड़ेल रही थीं। इस तरह प्रमिला जी पर तो दो संतों की एक साथ कृपा वृष्टि हो गई। वे उस वस्त्र को ओढ़कर भजन करने लगी। उस सुखद सुशीतल आंचल के आवरण में लिपटी जब ये भगवत चिंतन में बैठती होंगी, उस समय के सरस चिंतन का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। पर कृपा को सहेजना भी बहुत ही मुश्किल होता है। इनके एक परिचित को इसकी भनक मिल जाने से उनका मन बेईमान हो गया और वे चुपके से वह साड़ी उठाकर ले गए। उनके इस दुस्साहस से प्रमिला जी स्तब्ध सी रह गईं। पर आज भी पूज्य संतोष जी के नेह में भीगी उस साड़ी के स्पर्श की स्मृति उन्हें पुलकित कर देती है। लाहौर से ही परिचित द्वारका सिंह जी भी वृंदावन पहुँचते ही इन्हें प्रणाम करने अवश्य आते। लाहौर में संत नगर में रह रहे द्वारका सिंह जी वहाँ संकीर्तन सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका मस्ती भरा कीर्तन दीवारों तक को गुंजायमान कर देता। पूज्या बहन जी के प्रति इनकी अत्यधिक निष्ठा थी। वास्तव में इन सभी भक्तों के भावावेश को संयत और स्थिरता प्रदान करने की क्षमता पूज्या संतोष बहन जी में ही थी, वरना कीर्तन आवेश में द्वारका सिंह जी तो अपने वस्त्र तक फाड़ डालते। अंतिम समय में जब द्वारका सिंह जी को पक्षाघात हो गया तो अपने देहाध्यास की परीक्षा सी लेते हुए अकेले ही डगमगाते कदमों से उस असमर्थ अवस्था में ही पूज्या संतोष बहन जी के यहाँ पहुँच गए। कैसी सबल आश्रय थी पूज्या बहन जी। वहाँ पहुँचते ही उसी मस्ती भरे पदगान कीर्तन ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। उस बेसुधी में किसी भी रुग्णता विवशता का ध्यान ही किसे रहता। वहाँ पहुँचते ही उसी मस्ती भरे पदगान कीर्तन ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। उस बेसुधी में किसी भी रुग्णता विवशता का ध्यान ही किसे रहता। उनके परिजन जब ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो पूज्या बहन जी, सरला जी व द्वारका सिंह जी तीनों को ही उस दिव्य संकीर्तन में साम्राज्य में डूबे मस्ती में झूमते पाया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण अनुरागिणी पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था कैसे पूज्य श्री भाई जी व राधा बाबा की कृपा पूज्य संतोष बहन जी को प्राप्त हुई। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण प्रेमी जी